हेलो बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं वो संक्रामक रोगों की बात करते हैं ना। संक्रामक रोग वो जो एक दूसरे के संपर्क में आने से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी अन्य माध्यम से फैलते हैं, उन्हें ही संक्रामक रोग कहते हैं। तो आज उन संक्रामक रोगों में पहला रोग हम बात करेंगे चेचक की। बच्चों, चेचक के बारे में आप सबने सुना है। हमारे भारत में चेचक को बड़ी माता अथवा शीतला माता भी कहते हैं। बच्चों, जो चेचक होता है वह क्या होता है कि एकदम बहुत ज़्यादा कष्टदायी संक्रामक रोग होता है। उसमें जो रोगी होता है ना बच्चों, उसको बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। और ये जो संक्रामक रोग है कभी महामारी के रूप में फैला था बच्चों, लेकिन इस रोग से संपूर्ण मानव जाति को छुटकारा दिलाने वाले कौन थे? एडवर्ड जेनर थे बच्चों। ये नाम याद रखना, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके का आविष्कार किया। उनकी वजह से ही आज जो हम चेचक का टीका लगवाते हैं ना, अर्जित इम्यूनिटी के लिए, अर्जित रोग रोधन क्षमता के लिए, तो वो किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। ठीक है बच्चों, तो अब जानते हैं कि ये जो रोग है इसका रोगाणु कौन है और किसकी वजह से ये रोग फैलता है। बच्चों देखो, ये जो है चेचक जो है एक वायरस जिसको हम वैरियोला वायरस कहते हैं, उसके कारण फैलता है। जब इस वायरस के संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो वो इस रोग से ग्रसित हो जाता है। बच्चों, ये जो रोग का जो वायरस होता है वो रोगी के नाक में, गले में और जो थूक इत्यादि होता है और रक्त में रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो रोग का रोगाणु है वह जिस व्यक्ति को संक्रमित करता है उस व्यक्ति से किसी दूसरे भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। बच्चों, आओ जानें कि इसका उद्भवन काल क्या होता है। जो वैरियोला वायरस होता है जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो उसके जो लक्षण हैं 10 से 15 दिन में आ जाते हैं। ठीक है, 10 से 14 दिन में आ जाते हैं। और भारत में जो इसकी अवधि है वो सामान्यतः 12 दिन है। ठीक है बच्चों, तो जो ये वैरियोला वायरस और चेचक, वैरियोला वायरस की वजह से फैलने वाली चेचक है, उसका जो उद्भवन काल होता है वो 10 से 14 दिन का होता है। बच्चों, अब जानते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे पहचानोगे कि फला व्यक्ति को चेचक है। तो जानते हैं रोग का क्या लक्षण होता है। क्या जब वो रोग का रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है उसके उपरांत हमारे शरीर में कौन से लक्षण आते हैं? बच्चों, तो सबसे पहला लक्षण क्या आता है? शरीर में रोग का प्रभाव होने पर आरंभ में छींकें आती हैं। जब शुरुआत में जब उसका संक्रमण होता है तब छींकें आती हैं, नाक से पानी निकलता है, आंखें और मुंह लाल हो जाते हैं। जो रोगी की आंख है और जो उसका चेहरा है वो एकदम से लाल हो जाता है। दूसरा लक्षण क्या है? शरीर में पीड़ा और ज्वर हो जाता है, यानी रोगी के शरीर में दर्द होता है और उसे बुखार हो जाता है। नंबर 3, जब तीसरा दिन जो रोगी उसके प्रभाव में आता है उसके तीसरे दिन क्या होता है कि पूरे शरीर पे लाल दाने दिखाई देने लगते हैं। और 5वें दिन तक क्या होता है कि इन दानों में, ये जो दाने हैं वो बड़े होने लगते हैं और उनमें सफेद पस भर जाता है। सफेद रंग का एक लिक्विड पस भर जाता है जिससे वे
चमकदार दिखते हैं, जिसकी वजह से वो पस भरने की वजह से वो जो दाने होते हैं ना चमकीले से दिखते हैं। जब 8 से 9 दिन हो जाता है तब भी यही स्थिति बनी रहती है, यानी रोगी को ज्वर होता है, दाने चमकदार बने रहते हैं। किंतु अब क्या होता है, जब 8 और 9वां दिन हो जाता है तो इन दानों में खुजली, पीड़ा और जलन होने लगती है। ये दाने खुजाने लगते हैं, उनमें जलन होती है और दर्द होता है। अगला क्या है, इसके बाद जब 8 से 9 दिन हो जाता है तो जो ज्वर है यानी जो बुखार है वो कम होने लगता है और दाने सूख जाते हैं और उन पर पपड़ी जमने लगती है। बच्चों, उसके बाद वो पपड़ी अपने आप जम के गिर जाती है और उसके बाद उस जो जिस जगह पे पपड़ी होती है वहाँ पे गुलाबी गुलाबी निशान पड़ जाते हैं और अगर रोगी ज़्यादा गहरे से उन्हें खुजा देता है तो ये निशान जीवन भर बने रहते हैं। बच्चों, इसके बाद अब जानते हैं कि चेचक का उपचार क्या है। बच्चों, जैसे जो चेचक का उपचार, अगर किसी को चेचक हो गया है तो सबसे पहला काम है कि रोगी को पृथक करना। रोगी जो है उसको अलग कर देना चाहिए, उसको एक स्वच्छ और हवादार कमरे में रखना चाहिए और चिकित्सक से परामर्श करनी चाहिए। अगला है बच्चों कि अगर किसी को चेचक हो गया है तो उसमें हम क्या सावधानियां रखें। तो पहला क्या है कि रोगी को पूरा विश्राम देना चाहिए। बच्चों देखो, ये ज्वर तेज रहता है, बदन में दर्द रहता है, रोगी बेचैन रहता है, उसे बहुत घबराहट सी होती है, परेशानी सी महसूस होती है, खुजली होती है। तो वो इस दशा में रोगी को सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए वो क्या करनी चाहिए कि उसे विश्राम करने देना चाहिए, उसे आराम करने देना चाहिए। रोगी के नाखूनों को काट देना चाहिए। बच्चों देखो, अगर रोगी के नाखून थोड़े बड़े होंगे तो जब गलती से अनजाने में भी, मान लो अगर वो जानबूझ के नहीं खुजाता, अनजाने में भी खुजा देगा तो वो जो दाने हैं ना उनमें घाव बन जाएगा, जो लाइफ टाइम के लिए रोगी के लिए दिक्कत करता है, क्योंकि वो घाव ना सूखने के बाद भी वो उस घाव के निशान बने रहते हैं। दानों पे, जो दाने हैं रोगी के, उस पे कोई चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे नारियल का तेल है ना, ये लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे खुजली कम होती है। अगला है, जो पूरा परिवार है वो स्वच्छता का विशेष ध्यान दे ताकि जो संक्रमण है वह ज्यादा न फैले। अगला है रोग से बचने के उपाय। बच्चों देखो, ये जो एक ऐसा संक्रामक रोग है जिसका इरेडिकेशन हो चुका है, फिर भी जानकारी के लिए ये आपके सिलेबस में है। तो जो इस रोग की भयावहता थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है और जब एक शिशु पैदा होता है ना तो इस रोग का बचाव सबसे उत्तम कैसे हो सकता है, टीके से। तो जो एक शिशु पैदा होता है उसको जन्म के 1 माह के भीतर चेचक का टीका दे दिया जाता है, जिससे उस शिशु के अंदर जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उस रोग के प्रति और वह रोग अपनी भयावहता उस शिशु पे नहीं डाल पाता है। अगला है, अगर मान लो कहीं रोगी है भी ना, तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, अगर हमें बचाव करना है तो रोगी को अलग रखें और उसके हर चीज को, बहुत सारे जो विसंक्रमित पदार्थ आते हैं उनसे साफ करें। रोगी के कमरे को फिनाइल से साफ करें और जो रोगी के दानों से खुरंट निकलती है, जो पपड़ी सूख के निकलती है, या तो उसे जला देना चाहिए अथवा किसी भी संक्रमित पदार्थ में डालकर नष्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा, उस रोग के रोगाणु ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। बच्चों, ये हुआ चेचक के बारे में।
और एक चीज और बच्चों, देखो जो रोगी वस्त्र पहनता है ना, कई बार उसमें उसके जीवाणु हो, जो उसके वायरस होते हैं वो होते हैं, जो उसके सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो उस कपड़े में होते हैं। तो ऐसी दशा में रोगी के कपड़े को डिटर्जेंट में घोलकर उबाल देना चाहिए। इससे जो ये वायरस है वो समाप्त हो जाता है और दूसरे व्यक्तियों तक या परिवार के अन्य सदस्यों तक संक्रमण नहीं पहुंच पाता है। बच्चों, ये पूरा जो आपने जाना, किसके बारे में जाना? चेचक, जिसको बड़ी माता कहते हैं, उसके बारे में जाना। बच्चों, ये जो चेचक है वो भारत में दूसरे भावों से भी देखी जाती है, लेकिन वहाँ भी जो सुरक्षा के नियम होते हैं वह भी लगभग ऐसे ही होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जाना कि चेचक क्या है, उसका कारण क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उससे क्या बचने के उपाय हैं और हमें क्या सावधानियां लेनी चाहिए। थैंक यू बच्चों।